नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। वक्त है 9 बजे की बड़ी खबरों का। 4 ऐसी बड़ी खबरें हैं जिस पर पूरे देश की नजर इस वक्त है। सबसे पहले बात संसद की करेंगे। संसद में एक बार फिर से विपक्ष और पक्ष आमने सामने हैं। छात्र आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर के सदन में सियासी तकरार तेज हो गया है। जी हां, सरकार जहां चर्चा के लिए तैयार होने की बात कह रही है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच संसद का माहौल गर्म बना हुआ है। अब रुख करते हैं दूसरी तस्वीर की। देखिए जरा, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, कैसे रांची की तस्वीर आई है। रांची में छात्रों का संघर्ष लगातार जारी है। विधानसभा के करीब पहुंचने पर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की की तस्वीर सामने आई है। हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। वाटर कैनन दागा गया, जिसमें कई छात्रों के घायल होने की खबर है। आंदोलन के बीच छात्र नेता देवेंद्र महतो ने सरकार के खिलाफ मोर्चा और तेज कर दिया है। देवेंद्र महतो का कहना है कि अब सरकार से नहीं बातचीत होगी, सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत होगी। इसके अलावा और कोई मांग हम नहीं मांग रहे हैं। और मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने सरकार को सियासी चेतावनी भी दी है। आइए अब बात करेंगे तीसरी तस्वीर की, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए तीसरी तस्वीर। अब बात उस बयान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिसने यूपी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। जी हां, सियासी गर्मी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। उनके बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग का नया दौर शुरू होता दिख रहा है। और अब आइए बात करेंगे तबाही की। जरा देखिए उत्तराखंड की तस्वीर, जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए उत्तराखंड से जो तस्वीर आई है, एक बार फिर से 2013 की त्रासदी को याद दिला गई। चमोली में कुदरत ने अचानक कहर बरपा दिया है, ठीक वैसे जैसे केदारनाथ में तबाही आई थी। बादल फटने से इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला है। यहां भी बादल फटा जैसे केदारनाथ में फटा। अचानक आई इस आपदा के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन और राहत बचाव टीमों की गतिविधियों पर नजर बनी हुई है। इन 4 बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी, जिसको देश ने देखा, ये खबर सुर्खियों में रही। ये 4 बड़ी खबरें आज के खबरों की दशा और दिशा इन्होंने तय की है। और देखिए किस तरह से इन 4 बड़ी खबरों ने आज बहुत कुछ संदेश पे दिया है कि हमें सीख लेनी चाहिए। आप सोचिए किस तरह से त्रासदी सी की खबरें जो सामने आई हैं उत्तराखंड में, चमोली में, वो एक भयावह तस्वीर है। भयावह तस्वीर। आप देखिए किस तरह से ताश के पत्तों जैसे पूरा पहाड़ बह रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, विस्तार से खबरों पर नजर डालेंगे। छात्र आंदोलन को लेकर के सियासत गर्मा गई है। संसद से सड़क तक सरकार और विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी सीधे गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दें गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार है और अमित शाह भी जवाब देने को तैयार है। वहीं राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल उठाए। छात्रों पर हमले का आदेश किसने दिया, राहुल ने पूछा। अमित शाह को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को जवाब देना चाहिए। जंतर मंतर पर उन्होंने पूछा कि अमित शाह चुप क्यों हैं। राहुल के आरोपों पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार कर दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं देश को। उनका मकसद संवाद नहीं बल्कि विवाद पैदा करना है। नड्डा ने जंतर मंतर को लेकर के कहा कि कोई गोली नहीं चली और इस मुद्दे पर भ्रम फैलाया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी से कहा नड्डा ने, जेपी नड्डा ने, कि चर्चा से मत भागिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी आए, हम चर्चा करेंगे सदन में। गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। आज दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे के ऊपर आरोपों की बौछार जो छेड़ी गई है, जो छोड़ी गई है, उसमें चाहे
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हो, जेपी नड्डा ने एक एक करके कह दिया कि भाई राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो देश को गुमराह करने की बात कह रहे हैं, कहीं गोली नहीं चलाई गई है। और राहुल गांधी जब पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह चुप क्यों हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं सदन से चर्चा में, और विपक्ष क्यों भाग रहा है? हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, आइए चर्चा करते हैं, सार्थक चर्चा करते हैं। और इसी बात को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कही। आइए अब बात करेंगे विस्तार से रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर के। रांची में छात्रों का आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। विधानसभा के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई है, जिसकी तस्वीरें आई हैं, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। तस्वीरें दिखाइए जरा। लाठीचार्ज में कई छात्रों के घायल होने की खबर है। जी हां, कई छात्र घायल हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपायर्ड टीयर गैस चलाया गया। विधानसभा के बाहर बढ़ते तनाव के बीच अब छात्र नेता देवेंद्र महतो का बड़ा बयान सामने आया है। वही देवेंद्र महतो, आप कल्पना कर सकते हैं 17 दिन से ये शख्स वहां पर अनशन कर बैठा हुआ, अनशन पर बैठा हुआ। इनकी हालत खराब है, 11 किलो वजन इनकी चढ़ी गई है, अब इन्होंने लॉस कर दिया है। सोचिए, देवेंद्र महतो ने साफ कहा कि अब सरकार से हम बात नहीं करेंगे, अब सीधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही बात होगी। देवेंद्र महतो ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छात्रों की मांगे पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। खास बात यह है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी है, और इसी को लेकर के देवेंद्र महतो ने कहा कि ऐसा तोहफा ना दें जिससे खून बहे। देवेंद्र महतो ने अपने बयान में एक और तीखा तंज कसा, कहा कि युवा शब्द उल्टा वायु होता है, इससे हल्के मत लें हेमंत सोरेन। वहीं थोड़ी देर पहले फिर से रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ही लाठीचार्ज हुआ है, यानी दो बार लाठीचार्ज हो गया। एक तो शांतिपूर्ण तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे थे, छात्र अपनी बात को लेकर के विधानसभा के बाहर खड़े हुए थे, तब लाठीचार्ज हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से छात्र खड़े हुए थे, ना कोई अभद्रता, ना कोई अश्लीलता, ना कोई नारेबाजी। छात्रों को उकसाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया गया। पिछले 10 घंटों में पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया है, यानी कि इशारा साफ है, युवाओं का गुस्सा अगर बढ़ा तो सियासी हवा का रुख भी बदल सकता है झारखंड में। अब तस्वीर साफ है कि विधानसभा के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज, घायल छात्र और सरकार के सामने सीधी चुनौती है ये। क्या सरकार छात्रों से बातचीत का रास्ता निकालेगी या रांची में आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा? ये 4 बड़ी तस्वीरें जो हम आपको दिखा दें आज किस तरह से अभद्रता और लोकतंत्र को कुचला है हेमंत सोरेन सरकार ने, उसकी तस्वीरें देखिए। इन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया, पानी की बौछार वहां पर कर दी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस छोड़े गए, उनके ऊपर उनके लिए नुकीले कटीले तार लगाए गए थे, लाठी चार्ज कर दिया गया। छात्रों की मांग क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इन छात्रों ने क्या क्या मांगे रखी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो तस्वीरें आई हैं शर्मसार कर दी गई इन तस्वीरों ने लोकतंत्र को। एक तरफ मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा है हेमंत सोरेन सरकार द्वारा, हेमंत सोरेन सरकार द्वारा मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ इन छात्रों पर उकसाने के लिए इनके ऊपर ही लाठीचार्ज करा दिया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है ये, थोड़ी देर पहले की तस्वीर। किस तरह से आप देखिए छात्र वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से, ये भी नहीं कि कोई नारेबाजी शोरशाबाजी चल रही है वहां पर, लेकिन उन छात्रों के ऊपर इस तरह से देखिए छात्र कैसे हाथ जोड़ करके वहां पर हेमंत सोरेन सरकार से गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन इन मुद्दों को सुने, छात्रों के मुद्दों को सुने। जो छात्र बरसात में, गर्मी में, धूप में लगातार पड़े हुए बेहोश हो रहे हैं, उन छात्रों की कम से कम बात तो सुने हेमंत सोरेन सरकार। हेमंत सोरेन आकर के उन छात्रों की बात, उनकी संवेदनशीलता के साथ संवेदना तो प्रकट करें, चुप्पी क्यों? लेकिन वहां पर फोर्स लगा दी गई है, आप देखिए फोर्स लगा दी गई है छात्रों को रोकने के लिए।
वहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, लाठीचार्ज का प्रयोग हो रहा है, छात्रों को भगाने के लिए, छात्रों को हटाने के लिए वहां पर नुकीले तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि समाधान कब इन छात्रों को मिलेगा। आप सोचिए, ये छात्र लगातार जो कह रहे हैं कि बातचीत करें, हर बात बेनतीजा निकल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार इन छात्रों की बातों को सुनने की मूड में है। हेमंत सोरेन सरकार पहले तो पेंच फंसाती है कि इन छात्रों के डेलीगेशन में जो बात करने आएंगे, उन छात्रों के डेलीगेशन में कोई एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए। उन छात्रों के साथ ना पत्रकार जा सकता अपनी बात रखने के लिए, इन छात्रों की बात रखने के लिए, ना ही वकील जा सकता है, सिर्फ छात्र आ सकते हैं। वो भी बैठक, वो भी वार्ता बेनतीजा रही, बेनतीजा रही। लेकिन आज जो हेमंत सोरेन सरकार ने रांची में छात्रों के साथ किया, वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है कि जब इन छात्रों के शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, अफरा तफरी मच गई, वहां पर भगदड़ मच गई, कई छात्र घायल हो गए हैं, कई छात्र गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती हैं और उनके ऊपर एक्सपायर्ड टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। ये भी कई छात्र जो है वो क्लेम कर रहे हैं, कई छात्र कह रहे हैं कि एक्सपायर्ड हो गए टीयर गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैनन से अटैक किया गया है। लेकिन छात्र वहां पर तिरंगा लिए हुए देखिए किस तरह से डटे रहे, और छात्र डरे नहीं। वहां पर छात्रों ने देशभक्ति के नारों के बीच उन्होंने डांस भी किया। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, छात्रों ने वहां पर भारत माता के जिंदाबाद के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए वाटर कैनन के सामने छात्र डटे रहे, वहां से हटे नहीं छात्र। आप सोचिए, कई छात्र लाठी चार्ज में ऐसे घायल हुए हैं जो गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ये इत्तेहा की हद हो गई। आप देखिए लोकतंत्र की ये तस्वीरें क्या कह रही है। जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से कम मांग पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर इस तरह से बल प्रयोग करना, लाठी चार्ज करना, ये हेमंत सोरेन सरकार की कैसी तस्वीर पेश कर रही है ये तस्वीरें। आइए बात करेंगे, बढ़ेंगे आगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को नागरिक दायित्व से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है, बल्कि भारत की आन बान और शान और क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के सर्वोच्च त्याग की अमिट पहचान है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र ध्वज के सम्मान के साथ वंदे मातरम, राष्ट्रगान और देश की विरासत के प्रति सम्मान का भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए। नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मुख्यमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इसके पहले उन्होंने यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निकली यात्रा में हजारों की संख्या में युवा और नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर के शामिल हुए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा मार्ग राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया है और तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाला ही जा रहा है। बहनों और भाइयों, अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था और क्या दुर्भाग्य है, 1947 में देश आजाद होता है और 1947 से लेकर के लगातार 2022 तक देश के अंदर यही पढ़ाया जाता रहा है कि काकोरी डकैती की घटना, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना सिखाया जाता रहा। क्रांतिकारियों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काकोरी ट्रेन घटना को ट्रेन एक्शन की घटना बताया, कहा कि भारत की आजादी का मंत्र था, जो देश को लूट रहे थे उनको लूट करके वो खजाना वापस देश के लिए लाने का काम इन क्रांतिकारियों ने किया। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में अभी तक आधिकारिक रूप से चुनाव ऐलान नहीं हुआ है, मगर सभी राजनीतिक दल अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। जहां आज हाथरस पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा सीट से डॉक्टर आविन शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, यानी कि बीएसपी का प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी नेता आकाश आनंद ने इस युवा चेहरे पर भरोसा जताया। पेशे से डॉक्टर और किसान डॉक्टर
शर्मा क्षेत्र में अपनी स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशी की घोषणा की गई है यहां पर, और इस दौरान जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के आकाश आनंद, मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे भी हैं, उन्होंने इन्हें प्रत्याशी घोषित किया। डॉक्टर अरविंद शर्मा सादाबाद से बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। और बढ़ेंगे आगे। बहराइच में बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट रहा। शहर के सरस्वती नगर इलाके में पिछले 48 घंटे से बिजली गुल होने का आरोप है, जिससे भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल हो गया। आक्रोशित नागरिकों ने डीएम चौराहे पर जाम लगा दिया और सड़क के बीच सीढ़ी लगाकर रास्ता बंद कर दिया। देखिए, तो पुलिस ने लोगों को समझा करके मामला शांत कराया। वहीं घटना बहराइच कोतवाली नगर क्षेत्र के डीएम चौराहे की बताई जा रही है, जहां पर लोगों का ये आक्रोश टूट पड़ा। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे और देखिए किस तरह से पूरे बहराइच कोतवाली में आक्रोश, लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। डीएम चौराहे की ये तस्वीर है जहां पर लोगों ने ये प्रदर्शन किया है, जिसके बाद समझा बुझा करके लोगों को यहाँ पर हटाया गया है। वहीं यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और शातिर गौ तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। गभाना थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने घेराबंदी करके 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी है और गोली लगने से घायल हो गए 3 लोग। पुलिस के मुताबिक बदमाश गौकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और पुलिस को देखते ही फायरिंग कर भागने लगे। कार्रवाई में 4 अवैध तमंचे, कारतूस, गौकशी के उपकरण और दिल्ली नंबर की S4 कार बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी में 3 सगे भाई और हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं, जबकि अजमत नाम का आरोपी 25,000 रुपए का इनामी था। इनपुट आ रही थी कि कुछ राइट गांव के हिस्ट्री शीटर बदमाश यहाँ पे गवाना क्षेत्र में गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना पर हमारी सिटी एसओजी की टीम और थाना गवाना की टीम दोनों ने मिलकर उनके इंटरसेप्ट किया। वो एक दिल्ली नंबर की गाड़ी SX4 गाड़ी जो सोमना नहर पुल के पास जब उसको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा जो है पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागे। पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार करने का कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर भी किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ इसमें जो है जब सूक्ष्म फायरिंग की तो इसमें टोटल 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 जो है पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। और अब खबर यूपी के बहराइच से। बहराइच के बुढ़ेश्वर नाथ मंदिर परिसर में बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर की गैस पाइप लीक होने के बाद पाइप में अचानक से आग लग गई। आग की चपेट में आने से मंदिर परिसर में काम कर रहे 3 लोग झुलस गए। घायलों में 20 वर्षीय मोनू, 55 साल के प्रेमा देवी और 20 वर्षीय आशीष शामिल हैं। तीनों नानापारा के बढ़ैया कला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। सभी घायलों को तत्काल CHC नानापारा में भर्ती कराया गया। फिलहाल हादसे में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अमरोहा में नवगामा सादात थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया में दिन दहाड़े गोली मार करके युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पैसों के लेन देन को लेकर के एक विवाद के बाद युवक को सीने में गोली मार दी गई। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद होने के बाद सामने आई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके जांच शुरू कर दी है। तो CCTV में पूरी घटना कैद हो गई है। पैसों के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था। यूपी के अमरोहा में पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ। एक सुधांशु नाम के लड़के की जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, गोली मारकर हत्या कर दी है। तुरंत पुलिस, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट सभी मौके पर पहुंचे। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए और अधिक जानकारी के लिए उसको मोर्चरी शिफ्ट करवा दिया गया है। वहाँ पर पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों के बारे में जानकारी की जा रही है। घटना के बारे में भी जानकारी की जा रही है। तहरीर लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो अभियुक्त हैं उनके लिए टीमें गठित करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ के हथिगवा थाना क्षेत्र स्थित कोटिला अख्तियारी टोल प्लाजा पर हंगामे का मामला सामने आया। आरोप है कि प्रयागराज जा रहे उमर अहमद के समर्थकों के काफिले में शामिल कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों को धमकाया, वाहन चढ़ाने का प्रयास किया
और टोल बैरियर तोड़ करके बिना टोल दिए निकल गए। टोल मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की टोल कर्मी प्रतीक पांडे को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके आरोपी की पहचान में जुटी हुई है। एसपी पश्चिम ब्रिजनंदन राय ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उमर प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज सरकारी गाड़ियों में जा रहा था। हाथीगामा के अख्तियारी टोल प्लाजा के पास जब इसकी गाड़ी निकल गई तो इसकी काफिले के पीछे स्कॉर्पियो और थार गाड़ी जो थी और अन्य गाड़ियां थी, इन लोगों ने टोल कर्मियों से टोल न देना पड़े इसके लिए उनसे बदतमीजी किया, उनका बैरियर तोड़ दिया और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टोल मैनेजर की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बदमाशी करने वाले बदमाशों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां सांगीपुर थाना क्षेत्र के डबियार गांव इलाके में कावड़ियों से भरी पिकअप ओवरटेक करने के दौरान तेज रफ्तार पिकअप सड़क पर पलट गई। दरअसल घुईसरनाथ धाम पर जल चढ़ा करके घर लौट रहे थे कावड़िये और इस घटना में आधा दर्जन कावड़िये घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल कावड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। यूपी कानपुर के अरौल में पुलिस को चोरी की घटना के खुलासे में बड़ी सफलता मिली है। सीसीटीवी कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने चोरी की गुत्थी सुलझाई है। मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से सफेद धातु के 300 से ज्यादा आभूषण बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक जंग लगी लोहे की रॉड और सैमसंग मोबाइल फोन भी मिला है। पकड़े गए दोनों आरोपी कानपुर देहात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके चोरी घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। तो 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। 300 से ज्यादा आभूषण समेत सामान देखिए बरामद हुआ है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें, यूपी कानपुर में चोरी की वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 2 बाल अपचारी जिन्हें गिरफ्तार किया गया, सीसीटीवी से चोरी की गुत्थी सुलझी है। ताला तोड़ करके, शटर का ताला तोड़ करके वहां से जो आभूषण होते हैं उसकी चोरी होती है। इसमें उसी रात 2-3 और दुकानों पर भी अटेम्प्ट होता है शटर का ताला तोड़ करके। जो आसपास के जो मुखबिर हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है। इसके फलस्वरूप आज दिनांक 10 अगस्त को 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती है। इसमें एक बाल अपचारी है और जो 2 अभियुक्त हैं मोहम्मद शरीफ और फहीम, ये दोनों मूलतः जनपद कानपुर देहात के रहने वाले हैं, थाना क्षेत्र रसूलाबाद के। इनसे जब डिटेल में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये इनमें से एक जो फहीम है ये यहाँ पर दुकान लगाता था। जब उर्स का मेला लगता है यहाँ पे दुकान लगाता था और फिर उस दौरान इसने यहाँ पर दुकानों को देखा था। यहाँ पर जो इस तरह की दुकानें हैं उसकी रेकी करता था, ताला तोड़ करके, शटर का ताला तोड़। वहीं मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के बलिया गांव में आखिरकार ग्रामीणों को तेंदुए की दहशत से कुछ राहत जरूर मिली है। कुछ दिन पहले सड़क पार करते समय तेंदुए को वन विभाग की टीम ने आज 10 अगस्त की सुबह करीब 5 बजे पिंजरे में कैद कर लिया है। ये पिंजरा देखिए, तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि वन विभाग ने इलाके में और तेंदुओं की मौजूदगी की आशंका से इनकार नहीं किया है। इसके चलते सर्च अभियान लगातार जारी है। वन विभाग की टीमें आसपास के जंगल और खेतों में निगरानी कर रही हैं। फिलहाल तेंदुआ पकड़े जाने के बाद गांव में लोगों ने कुछ राहत महसूस जरूर की है, लेकिन वन विभाग की नजर पूरे इलाके पर बनी हुई है। अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है कोलंबिया से। कोलंबिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में भूकंप के तेज झटके रिक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। एक बार फिर से बोगोटा समेत कई इलाकों में महसूस किए गए हैं ये तेज झटके। कोलंबिया का चाको इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये तस्वीरें, डरावनी तस्वीर देखिए, ताश के पत्तों की तरह किस तरह से बिल्डिंग्स जो है वह भूकंप में ढह गए। कोलंबिया का चाको इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में सोमवार को लखनऊ, नोएडा समेत 30 से अधिक शहरों में बारिश हुई है और सहारनपुर में 24 घंटे से लगातार बरसात हो रही है। इससे गंगराव नदी और शाकुंभरी बंदर के पास की बरसाती नदी में सैलाब आ गया। बहाव इतना तेज था कि मिर्जापुर क्षेत्र में गंगराव नदी पर बना रपटा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। नदी का पानी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के ऊपर से बहने लगा। सड़कों, कॉलोनियों में 3 से 4 फीट पानी भर गया। घरों, दुकानों में पानी भर गया। कारें, बाइकें किस तरह से आधी डूब गई हैं, जरा देखिए तस्वीरें। अमरोहा, बांदा, फर्रुखाबाद और ललितपुर की ये 4 तस्वीरें 4 जिलों की है जो इस त्रासदी को पेश कर रही हैं, त्रासदी को दिखा रही हैं कि किस तरह से बारिश में इस वक्त कहर बरपाया है। हर जगह, हर जिले उत्तर प्रदेश के प्रभावित हैं और बाढ़ की आशंका लगातार कई क्षेत्रों में इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि नदियां उफान पर हैं और वार्निंग लेवल से थोड़ी ही दूर पर इस वक्त नदियां हैं। और देखिए अमरोहा में क्या तस्वीर है, बांदा में देखिए किस तरह से गली मोहल्ले में पानी भर गया है, सड़कें लबालब हैं। फर्रुखाबाद में ये स्थिति है कि वार्निंग लेवल से ऊपर नदी हो गई है। और ललितपुर में आप देख सकते हैं कैसे मोहल्ले के लोग परेशान हैं, गलियों के लोग परेशान हैं, क्योंकि पूरा शहर जो है ललितपुर इस वक्त जलमग्न है। तो बाढ़ और बारिश में किस तरह से बर्बादी लाई है। यूपी के करीब 30 शहर इस वक्त बाढ़ की आशंका में लगातार जूझ रहे हैं और लगातार यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतें महसूस हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। त्राही त्राही लोग कर रहे हैं, घरों, दुकानों में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। कारें लोगों की डूब गई हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कारें जब डूब जा रही हैं, आप 3 से 4 फीट पानी भर गया है। लोगों का स्कूल, बच्चे छोटे छोटे जो स्कूल जा रहे हैं वो किस स्थिति में इस वक्त हैं। आप सोचिए कि उनके पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है और किस तरह से विकराल स्थिति इस वक्त बना हुआ है हर जगह। उत्तर प्रदेश के हर जिले, कम से कम 30 जिले बाढ़ की विभीषिका से इस वक्त सशंकित हैं, परेशान हैं। लोग यहाँ पर लगातार उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन कई कदम उठाने में लगा हुआ है। 24 घंटे 7 दिन इस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों की नजर है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि हर जिले में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्थाएं पूर्ण हो और लोगों को कोई परेशानी न हो। इस बात की अधिकारी सुनिश्चित कर लें, इस बात की पुष्टि कर लें। और कहीं अगर ऐसी स्थिति होती है, लोग तटों में, जो नदियों किनारे तट पर बांध बंधे हैं, उनकी व्यवस्थाएं समुचित तरीके से हों। लोग जो वहां पर रह रहे नदियों किनारे, उनको अलर्ट समय पर दिया जाए। स्थिति विकराल न हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाए। और ऐसे में आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश का हर जिला का मुकेश इस वक्त परेशान है, त्राही माम लोग कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट।